नमस्कार दोस्तों, शिक्षा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। देखिए, पिछले क्लास में हमने किया था इकाई का अंक, उसके कॉन्सेप्ट देखे थे, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम नंबर सिस्टम के ही दो टॉपिक, नंबर ऑफ गिफ्ट्स और नंबर ऑफ हैंडशेक्स, इसका क्वेश्चन करेंगे। पहले इसे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ गिफ्ट और नंबर ऑफ हैंडशेक से आपके हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आते ही है। और इसमें बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन अक्सर बच्चे फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। नंबर ऑफ गिफ्ट और नंबर ऑफ हैंडशेक का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, प्रश्न में आपका आता है कि मान लीजिए 5 लोग एक पार्टी में हैं और वो गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट क्या एक्सचेंज हुए पहले देख लेते हैं। मान लीजिए 5 लोग जो थे वो ए, बी, सी, डी और ई थे। अब देखिए, जो ए है वो किसको गिफ्ट देगा? बाकी बच्चे 4 को। खुद को तो गिफ्ट देगा नहीं। खुद को जब कुछ भी हम लेते हैं उसको परचेज बोलते हैं, गिफ्ट नहीं कहते। वो बात अलग है, पद्मावती मूवी में रणवीर सिंह ने कहा था कि ये तोहफा हमने खुद को दिया है, पर यहाँ पे आप तोहफा नहीं, खुद को नहीं देंगे। आप जो भी गिफ्ट देंगे वो दूसरों को देंगे। तो मान लीजिए ए है, 5 लोग हैं, 5 में से जो पहला ए है वो किसको गिफ्ट देगा? बाकी बचे हुए 4 लोगों को। तो दीजिए गिफ्ट। ए ने बी को एक गिफ्ट दिया, सी को एक गिफ्ट दिया, डी को एक गिफ्ट दिया और ई को एक गिफ्ट दिया। तो ए का तो पूरा हो गया, ए ने सभी को गिफ्ट दे दिया। डी किसको किसको गिफ्ट देगा? ए को देगा, खुद को तो देगा नहीं, ये भी रणवीर सिंह है नहीं। किसको देगा? सी को देगा, डी को देगा और ई को देगा। डी का भी कंप्लीट हो गया। अब बचा सी किसको देगा? सी देगा ए को, बी को, खुद को तो देगा नहीं गिफ्ट, देगा किसको? ई को, डी को और ई को। डी किसको किसको देगा? ए को देगा, बी को देगा, सी को देगा, खुद को तो देगा नहीं, बचा कौन? ई। ई किसको देगा? ई देगा ए को, बी को, सी को और डी को। मतलब क्या देख रहे हैं हम? जो भी है व्यक्ति वो अपने को छोड़कर बाकी सभी को गिफ्ट देगा। तो टोटल कितने गिफ्ट हो गए? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। टोटल गिफ्ट की संख्या कितनी हुई? 20। पर आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्या? एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करना है। मान लीजिए 20 लोग को दिया, तो पार्टी में 20 लोग थे, यहां तो 5 ले लिए हम, तो 5 का ऐसे करके आपने निकाल लिया। 20 लोग को दे दिया तो 50 का दे दिया तो कैसे करेंगे? तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट कैसा है। ए है, टोटल कितने लोग हैं? 5 हैं, अपने को छोड़ के बाकी सभी 4 को देंगे, तो टोटल कितने हैं? 5। और गिफ्ट किसको देंगे? बाकी बचे 4 को। ये बाकी बचे 4 को देगा, बी बाकी बचे 4 को देगा, सी भी वही बाकी बचे 4 को देगा। तो क्या करना है? जितने लोग हैं वो लिखे टोटल, उसमें से एक घटाकर, मतलब यहां 4, 5 - 1 क्या है? 4। यही टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट कितने हो गए? 20। मान लीजिए एग्जाम में दिया कि टोटल 100 लोग हैं एक पार्टी में, फिर कितने नंबर ऑफ गिफ्ट एक्सचेंज हुए? तो क्या करेंगे आप? 100 लोग हैं, 1 माइनस कर दो, क्योंकि 100 को तो देंगे नहीं, 1 को अपने आप को छोड़ के बाकी सभी को देंगे, सभी। तो बचे कितने? 99। टोटल कितने गिफ्ट हो गए? 99, 100। ऐसे आप सभी का निकाल सकते हैं। मान लीजिए 25 लोग हैं, फिर वो किसको देंगे? 24 को देंगे। कितना हुआ? 25 चौक 100, 25 दूना 50, मतलब 600। ठीक है, इतना आ गया। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। टोटल कितने लोग हैं? 25।
इस क्वेश्चन में टोटल 25 लोग हैं ऐसा दिया हुआ है, तो जितने लोग हैं ना उसको हम मान लेते हैं n। और कितने लोगों को देना है गिफ्ट? अपने को छोड़ के सभी को, मतलब कितने लोगों को देना है? n-1। ये इस नंबर ऑफ गिफ्ट का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, ये तो हो गया आपको डायरेक्ट नंबर दे दिया कि 25 लोग हैं एक पार्टी में, तो उसमें से अपन ने निकाल लिया 25 इंटू 24, 100 दिया तो 100 इंटू 99, 50 दिया तो 50 इंटू 49। अब आपको मान लीजिए गिफ्ट की संख्या दे दी कि टोटल किसी पार्टी में कुछ लोग थे और टोटल वहां पे 132 गिफ्ट एक्सचेंज हुए। क्या बोला? यहां बोला नंबर ऑफ गिफ्ट कितने एक्सचेंज हुए हैं? 132। वहां पे जितने लोग हैं उनकी संख्या नहीं बताई है, उसने कहा 132 गिफ्ट एक्सचेंज हुए हैं। अब कितने लोग हैं? कितने लोग हैं वहां पे? टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ये कैसे निकालेंगे? वही जो अभी फॉर्मूला हमने देखा, क्या था? टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट एक्सचेंज का n इंटू n-1। ये क्या था? टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट। ये कितना दिया हुआ है? 132। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? n की, टोटल नंबर ऑफ पर्संस की। ये कैसे निकालेंगे? देखिए n इंटू n-1 मतलब क्या देख रहे हैं? दो ऐसी संख्याओं का गुणा हुआ है जिसका डिफरेंस कितना है? 1 है। यही है n इंटू n-1। तो आप क्या करेंगे? 132 या जो भी गिफ्ट टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट एक्सचेंज हुए हैं उसके, यहां पे कितने हैं? 132 गिफ्ट एक्सचेंज हुए हैं, उसके क्या करेंगे? फैक्टर। आप क्या निकालेंगे? फैक्टर, या हिंदी में गुणनखंड। ये कैसे निकालना है? देखिए 132 का आपको गुणनखंड निकालना है जिसके डिफरेंस दोनों का गुणन, जो फैक्टर आएंगे उनका डिफरेंस कितना हो? 1 होना चाहिए, क्योंकि अपने फॉर्मूले में डिफरेंस कितना है? 1 है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन? ऐसी संख्या लो जिसका वर्ग या स्क्वायर करने पर 132 आता हो। कौन सी संख्या होगी ऐसे जिसका स्क्वायर करने पे 132 के आसपास आता हो? तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121, 1 2 1। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, दोनों के बीच में आ रहा है 132 और इनका डिफरेंस भी कितना है? 1 है। तो अपन क्या बोलेंगे? 12 इंटू 11 इज इक्वल टू 131। ठीक है, अब देखिए इसमें से n क्या होगा और n-1 क्या होगा? n हो जाएगा आपका 12, यही n होगा, और जो n-1 है वो हो जाएगा 11। क्यों? 12 में से 1 घटाए तो क्या हो जाएगा? 11 आएगा, और n में से 1 घटा रहे तो n-1 आ रहा है, तो वही वैल्यू हो गई। तो इसका क्या आंसर होगा? n इज इक्वल टू 12%। अपना आंसर क्या जाएगा? 12। एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए दिया हुआ है कि टोटल कितने गिफ्ट एक्सचेंज हुए? 90। मान लीजिए उसने कहा कि 90 टोटल गिफ्ट एक्सचेंज हुए। फिर क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, फॉर्मूला में रख देना है। अपना फॉर्मूला क्या था? n इंटू n-1, यही फॉर्मूला था। क्या रखेंगे इसकी वैल्यू? 90। अब क्या करना है? इसका फैक्टर करना है। फैक्टर गुणनखंड। फैक्टर करेंगे क्या? कैसे फैक्टर करेंगे? जिनका डिफरेंस 1 हो। ठीक है, तो क्या देखते हैं? अब क्या कहा था हमने? ऐसी संख्या ढूंढो जिसका स्क्वायर या वर्ग 90 के बराबर आए, 90 या 90 के आसपास आए।
कौन सी संख्या? 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 10 का स्क्वायर 100। इन्हीं के बीच में आ रही है संख्या 90, तो क्या हो जाएगा? 10 गुणित 9 बराबर 90। 10 किसकी वैल्यू आ गई? बड़ी वाली संख्या की। 9 छोटी वाली, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? 10, और n-1 की 9, तो n टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे यहां पे? 10। ठीक है, चलिए ये तो आप समझ गए नंबर ऑफ गिफ्ट एक्सचेंज की। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा n इंटू n-1। ये बुक में, टेक्स्ट बुक में आपका दिया होता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें और नंबर ऑफ हैंडशेक के फॉर्मूले में। कैसे, ये देखते हैं। आपने क्या, नंबर ऑफ गिफ्ट और नंबर ऑफ हैंडशेक दोनों सिमिलर टाइप के हैं, देखते हैं अंतर क्या है। अब देखिए, कोई नंबर ऑफ हैंडशेक में भी क्या होगा? आप खुद से हाथ मिलाते हो, क्या करते हैं? खुद से हाथ मिला लिए? नहीं, हाथ मिलाने के लिए कोई और पार्टनर चाहिए या कलीग चाहिए, तो क्या करते हैं आप? किसी और से हाथ मिलाते हैं ना। दो लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो मान लीजिए इन्होंने हाथ मिलाया, टोटल कितनी बार, कितने नंबर ऑफ हैंडशेक हुए? एक। जब भी दो लोग हाथ मिलाते हैं तो एक ही बार हाथ मिलाते हैं ना, ऐसा नहीं करते। कोई आपका फ्रेंड आया, आप दोनों हाथ मिलाए, फिर बोले भाई एक बार और पीछे जा, फिर से आ, इस बार मैं हाथ मिलाऊंगा, पिछली बार हाथ मिलाए थे तो आपने मिलाया था, इस बार हम मिलाएंगे। ऐसा तो नहीं करते, एक ही बार हाथ मिलाते हो ना दोनों। तो दो लोग जब भी हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाते हैं? एक बार। यही नंबर ऑफ गिफ्ट में क्या होता है? ये इसको गिफ्ट देता है और ये इसको, तो टोटल कितने गिफ्ट हो जाते हैं? 2। लेकिन जब भी हाथ मिलाते हैं तो दो लोग एक ही बार हाथ मिलाते हैं। टोटल कितनी बार हाथ मिलाते हैं दो लोग? एक बार। चलिए, दो लोग का हो गया। मान लीजिए 3 लोग हैं, फिर क्या होगा? ये 3 लोग हैं, अब ये कैसे हाथ मिलाएंगे? ये हाथ मिलाएगा इससे, ठीक है, और कौन बच गया? ये इससे, मतलब ये इससे हाथ मिलाया तो उसी समय ये भी इससे हाथ मिलाया ना, तो उसको 2 नहीं गिनेंगे। 2 बार हैंडशेक नहीं होगा, एक ही बार हैंडशेक हुआ इन दोनों के बीच, और इन दोनों के बीच भी एक बार। बचा कौन कौन? ये और ये हाथ मिलाएंगे, तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाया गया 3 लोगों के बीच में? 3 बार। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 4 लोगों का। 1 2 3 और ये 4। अब ये कैसे हाथ मिलाएंगे? ये हाथ मिलाएगा इससे, और किससे हाथ मिलाएगा? इससे। और कौन बच गया? 2 तो हाथ मिला लिया 2 लोग से, ये भी बच गया ना, तो इससे भी हाथ मिलाएगा। ठीक है, अब कौन कौन बच गए? ये हाथ मिलाएगा किससे? इससे, और 2 बार ये भी हाथ मिला लिया है। कौन बच गया? ये, और हाथ मिलाएगा इससे। और कोई बचा क्या? हाँ बिल्कुल, ये दोनों बचे हुए हैं, ये भी हाथ मिलाएंगे। ठीक है, अब ये टोटल कितने नंबर हो गए? कितनी बार हाथ मिलाया गया यहाँ पे? तो देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। स्क्वायर टाइप तो बन गया ना, तो चारों को गिन लिए। 1 2 3 4, और क्या बचा? डायगोनल 5 और 6। तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाते हैं 4 लोग? 6 बार। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 2 3 4 इतना तक को ठीक है। मान लीजिए 90 लोग का दे दिया, तो 90 पॉइंट थोड़ी बनाएंगे, नहीं बनाओगे ना 90 पॉइंट। तो क्या करना है? देखिए, टोटल कितने लोग थे? 2। यहां पे 2 लोग थे। अब खुद से तो हाथ मिलाएगा नहीं, मतलब अपने को छोड़ के किसी और से हाथ मिलाएगा। यही है यहां भी कॉन्सेप्ट। तो बचा कितना हाथ मिलाने के लिए? एक ही व्यक्ति बचा। 2 लोग हैं, खुद से हाथ नहीं मिलाएगा तो अगले से हाथ मिलाएगा। तो हाथ मिलाने के लिए कितने लोग बचे? सिर्फ 1। ठीक है, अब देखिए, जब हाथ मिला रहा है तो शेयर कर रहे हैं ना हैंडशेक।
ऐसा तो नहीं है ये बोलेगा मैं तेरे से पहली बार मिलाया, अब तू मेरे से मिला। तो क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। इसमें डिवाइड नहीं करते हैं, इसमें क्या करना है, जितने लोग दिए हैं उसमें 1 माइनस करो और पूरे को 2 से डिवाइड करो। चलिए इसका देखो क्या आएगा, 3 लोग थे, 1 माइनस करो, खुद को छोड़ के बाकी 2 लोग से बाकी बचे लोगों से हाथ मिलाएगा। तो कितने बच गए, टोटल 3 थे, बचे 2। और डिवाइड किससे करोगे, 2 से। क्यों, क्योंकि हाथ जब भी हाथ मिलाया जाता है कितने लोग मिलाते हैं, 2 लोग। 3 लोग को हाथ नहीं मिलाते ना एक साथ, 2 लोग ही हाथ मिलाते हैं, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि हैंड से हमेशा हाथ जब भी मिलाया जाता है तो शेयर करते हैं, हाथ मिलाना, गिफ्ट शेयर नहीं कर रहे हैं ना, गिफ्ट सभी का इंडिविजुअल है, इसका अलग गिफ्ट है, इसका अलग गिफ्ट है, लेकिन हाथ जब मिलाते हैं तो 2 लोग शेयर करते हैं, इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। और 2 लोग ही हाथ मिलाते हैं इसलिए कर रहे हैं, 3 लोग को हाथ नहीं मिलाते। 4 लोग कभी हाथ मिलाते देखे हो क्या, 4 लोग को एक साथ, नहीं ना। तो यहां पे क्या आया, 3 गुणित 2/2, ये किसका केस हो गया, 3 का। जब 4 लोग हो तो जैसे यहां पे थे तो क्या करेंगे, 4 इंटू 1 माइनस करो, क्योंकि खुद से तो हाथ नहीं मिलाएगा, किससे मिलाएगा, बाकी बचे लोगों से। कितने बच गए, 3। डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। क्यों, क्योंकि फिर 2 ही लोग हाथ मिलाते हैं, ठीक है। तो कितना आया इसका, इसका आ गया 2 दूना 3 दूना 6, इसका कितना आ गया 3, इसका कितना आ गया 1। यही आंसर आ रहा है, 1 3 6 यही आ रहा है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है। हैंडशेक का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ हैंडशेक का, कितनी बार हाथ मिलाया गया, उसका फॉर्मूला आप लिखेंगे 9 गुणित n माइनस 1/2, ठीक है। देखिए अब इतनी बड़ी कॉन्सेप्ट का जरूरत क्या थी, यहां भी आपको समझाया गया, यहां भी दोनों के फॉर्मूले आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, लेकिन बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, हैंडशेक में बाय 2 आएगा कि नंबर ऑफ गिफ्ट में बाय 2 आएगा। अब इससे कंफ्यूजन नहीं होगा ना, आपने डायग्राम से भी समझ लिया, मॉडल से इससे भी समझ लिया, प्लस ये फॉर्मूला से भी समझ लिया। हैंडशेक में हमेशा शेयर करते हैं और इसमें सबका अलग अलग गिफ्ट होता है, ठीक है। और 1 माइनस क्यों करते हैं, इसमें -1 क्यों किए, क्योंकि नंबर ऑफ गिफ्ट के केस में खुद को तो कोई गिफ्ट नहीं देता, बाकी लोगों को गिफ्ट देते हैं, और यहां पे खुद से कोई हाथ नहीं मिलाता ना, बाकी जितने लोग बच गए उससे हाथ मिलाया जाता है, इसलिए 1 माइनस किए। चलिए अब इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं नंबर ऑफ हैंडशेक में। मान लीजिए प्रश्न ने कहा कि इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू n माइनस 1/2। इसमें कहा, क्वेश्चन में आया कि किसी पार्टी में 20 लोग थे, 20 पर्सन थे, कितनी बार हाथ मिलाया गया होगा, उनके बीच कितनी बार कुल हाथ मिलाया गया होगा। तो क्या करेंगे, 20 गुणित 19, क्यों 1 माइनस करेंगे ना, अपने से तो हाथ नहीं मिलाएंगे, बाकी बचे हुए 19 से हाथ मिलाएंगे, तो 1 माइनस किए बटा 2 क्यों किए, क्योंकि हैंडशेक शेयर करते हैं, एक जन अगर हाथ मिलाया तो दूसरा भी उससे हाथ मिलाएगा, तो गिना कितनी बार जाएगा, सिर्फ 1 बार। तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, कितना आएगा 190। तो जब भी 20 लोग हाथ मिलाएंगे 190 बार कुल हाथ मिलाया जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा सबका। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 100 लोग हाथ मिलाए, फिर 100 लोग हाथ मिलाए तो क्या करेंगे, 100 इंटू 99/2,
ठीक है, एक माइनस कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए। नंबर ऑफ हैंडशेक के केस में हाथ कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया उसकी केस में। और अगर नंबर ऑफ गिफ्ट पूछा तो क्या करेंगे, 100 गुणित 99, डायरेक्ट ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें हमने किया था ये वाले केस में कि कुल 132 गिफ्ट दिए गए, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, पर्सन निकालना था, यही निकालना था ना। यहां पे देखते हैं, यहां पे मान लीजिए आपको आया कि एक पार्टी में कुछ लोग थे, कितने लोग थे ये नहीं बताया गया है, कितने पर्सन थे यही नहीं बताया गया है, ये निकालना है। लेकिन नंबर ऑफ हैंडशेक की संख्या दी हुई है कि कुल 120 बार, कितनी बार, 120 बार हाथ मिलाया गया। हैंडशेक कितनी बार किया गया, 120 बार। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, देखिए एन हैंडशेक कितने हैं, 120, नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू निकालनी है आपको। फॉर्मूला क्या है, n इंटू n माइनस 1/2। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 120, यही दी हुई है। n इंटू n माइनस 1 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, n इंटू n माइनस इज इक्वल टू 240, 240 निकल गई ना। अब फिर वही वाला जो यहां पे नंबर ऑफ गिफ्ट में किए थे कि ऐसा फैक्टर ढूंढो जिसकी वैल्यू 240 हो गुणा करने पर और उन दो फैक्टर का डिफरेंस 1 हो। तो क्या करेंगे, अभी बताए थे आपको, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर देखेंगे कि किसके स्क्वायर के आसपास आता है 240, तो 240 लिख लो। इसके आसपास किसका स्क्वायर आता है, तो 225 स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 15 का। और 256 स्क्वायर है, किसका है, 16 का। यही है, दोनों के बीच में आया ना, मतलब। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 15 और 16 का। 16 माइनस 15 कितना है, 1 है। तो यही करो, 16 गुणित 15 बराबर 240 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 16, और n माइनस 1 की 15, मतलब 16 लोग हैं टोटल। हाथ किससे मिलाएंगे, 15, बाकी बचे 15 लोगों से। तो कुल कितने लोग हो गए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, n इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये यही सेम जो गिफ्ट वाले में किए थे, सेम वही करना है, बस 2 का मल्टीप्लाई करना है ऊपर। 120 में 2 का गुणा किए ना, यहां पे n इंटू n माइनस 1/2 था, यहां पे 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो क्या आया, n इंटू n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई, 240। 240 का ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनके डिफरेंस 1 हो। वो कैसे करेंगे, स्क्वायर चेक करेंगे। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, दोनों के बीच में आ रहा है ना 240। 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1, 16 गुणित 15 बराबर 240। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बस यही करना है इस क्वेश्चन में। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक थे 45 और नंबर ऑफ पर्सन की संख्या बताओ। तो क्या करोगे, सेम वही, n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 दिया हुआ है अपॉन 2 भी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तिर्यक गुणा, तो क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, हो जाएगा। अब 90 का फैक्टर ऐसा जिसका डिफरेंस 1 हो, तो क्या करोगे, डायरेक्ट 9 इंटू 10 की वैल्यू क्या आ गई, 9, और n माइनस 1 9,
ये अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर 90 के आसपास है। किसका स्क्वायर है 90 के आसपास? 9 या 81, यही होता है। और 10 दाहम 100, यही है ना। इसके बीच में क्या है 90 है। और 10 दो फैक्टर हुए जिसका ऋण कितना है 1, दो फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना हो 1 हो, तो क्या हो जाएगा 10 गुणित 9 बराबर 90, यही आया। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और n माइनस 1 की वैल्यू 9, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे 10 होंगे ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन ही लेते हैं यहाँ पे। n माइनस 1 क्या है, जितने लोगों से हाथ मिलाएगा, और कौन मिलाएगा n, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर ऑफ गिफ्ट में और नंबर ऑफ हैंडशेक में। इसका फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 और नंबर ऑफ हैंडशेक का फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको दोनों को टॉपिक समझ में आए होंगे। इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।